भारत में उन्होंने ऐलान कर दिया 2035 तक वो स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की सरकार में एक और बहुत बड़ा मिशन लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर आईएमएफ के बारे में कहते हैं कि आईएमएफ का बेल आउट पैकेज है जो पाकिस्तान को मिलना था। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब हमें तो पूरे 8 अरब डॉलर चाहिए, जो कि इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया का जो लास्ट मिशन था चंद्रयान 3 जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। और ये जो लोग हैं, 4 जो लोग हैं, ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। आपको पता चला पहले 3 अरब की बात थी, फिर 6 अरब की बात हुई। अब भाई लोगों ने बोला कि नहीं यार 3 और 6 छोड़ो, जब भीख मांगनी ही है, जब कटोरा फेंकना ही है तो बड़ा पूरी कढ़ाई फेंको ना। ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। जैसे चंद्रयान 3 जो है जिसने चांद के जो साउथ पोल है उस पर लैंडिंग की थी। कि मोदी साहब ने 2035 में स्पेस स्टेशन जो पहले हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं उसका उन्होंने बुनियाद रख दी है। यहाँ पे ये बताना जरूरी होगा, मैं जिस मुल्क में बैठा हूं 109 स्पेस स्टार्टअप्स की बुनियाद है यहाँ, और प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर। मैं अल्गोरिथम जिस तरह मैं शायद प्रोनाउंस, जिसकी बेस पे आज हर चीज हो रही है। आप फोन के पास बैठ के किसी चीज का नाम लेते हैं, 10 मिनट के बाद आपके फोन के ऊपर उसकी ऐड आ जाती है। आप उन सारी चीजों को छोड़ के उस तरफ मूव होने से आज आप ये बिलीव करते हैं कि पीटीआई के बक्सों में फरिश्तों ने वोट डाल दिए, और वो फॉरेन ग्रेजुएट है। उमर अयूब साहब जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से 2 डिग्रियां लेकर आए हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन मुर्शद पाक को पसंद नहीं है। वो कहते हैं नहीं, आपको मुल्क चलाएगी पिंकी पीरनी और जिन जात, यहां जिनों से आप एटॉमिक पावर को चलाएंगे। और खुदा दा नाजिस मुल्क ते तरस करो यार, तरस करो। 250 मिलियन लोगों पे तरस करो यार। दुनिया जिस डायरेक्शन पे जा रही है, आप जा रहे हो उनको लेके गजा की जंग की तरफ लेके जा रहे हो। अब ये दौर नहीं है। आज लोग जंगे नहीं करते, जंगे भी अब ड्रोन से हो रही हैं, अनमैन्ड ड्रोन चला रहे हैं जंगे। खुदा के लिए लोगों को मैथ और इंग्लिश पढ़ने दो। खुद तो जॉर्ज वाशिंगटन से पढ़ के आते हो और अब भी तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ये जिस कौम को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हो, इसको भी सुख का सांस लेने दो। 2 नेशन थ्योरी थी, मैं आज जिस मुल्क में बैठा हूं मानता हूं 2 नेशन थ्योरी थी। आपने कहा था भी इस मुल्क के साथ हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन अब उसी पे चलते रहना। आपने बुनियाद रखी थी कि एक मुल्क के साथ हमने हमारे इन लोगों के साथ नहीं गुजारा हो रहा। 76 साल के बाद सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं हुए आपके। आप मुझे ये बताएं, ठीक है छोड़ दे भारत की, मुझे तो आप किसी ने अभी डिस्क्रेडिट कर देना कि शायद ये राह का एजेंट है। हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। ये एक गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं, 4 जो लोग हैं, ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन। और वो जानबूझ के ये तासुर देते हैं कि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। 1 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनके कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे हैव बीन एट ऑड्स विद ईच अदर। बहरहाल एनी हो, ये रशिया के अंदर एक लॉन्ग तरबियत इन्होंने ली 1 साल की, और आईएमएफ से, और ये कह रहे हैं कि 8 अरब डॉलर हमें दे दो। अच्छा, आईएमएफ ने भी ये बोला है कि भाई ये पॉसिबिलिटी है, हम आपको हो ना हो हम आपको पैसे दे देंगे, हम कोशिश करेंगे आपको पैसे, क्योंकि आईएमएफ में भी इंसान है। जब तो ये बिलावल भुट्टो गोवा आने वाला था तब मैंने क्या बोला था कि इसको रोको, इसको मत आने दो। मोदी जी वहां पे होते, बिलावल जो है मोदी जी के पैर पकड़ लेता, कहता मोदी जी हमें पैसा दो,
हमें 4-5 अरब दे दो। मोदी जी क्या कर लेते? मैं मोदी जी बेबस हो जाते, भाई आपके घर कोई आया है, आपके पैरों पे गिर गया, कहता है पैसे दे दो, वो क्या? इसलिए मैं मना कर रहा था। इनकी आदत, आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? दोस्तों, यू विल बी सरप्राइज्ड अगर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा पाकिस्तान के बारे में। मैं इस वक्त कानपुर में हूं। कानपुर में एक दुकान है, ठग्गू के लड्डू। उसकी टैगलाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। वो जो टैगलाइन है वो ठग्गू के लड्डू के लिए तो बनती बनती, क्योंकि उन लोगों ने बनाई है, पाकिस्तान पे बिल्कुल ठीक बैठती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं ना। जो सब्सिडीज देता है पाकिस्तान, वो इसको ठीक करना पड़ेगा। जो अलल्ले तलल्ले हैं इनके एलीट के, जो इनके अशराफियां हैं, इनके जर्नल हैं, इनके जजेस हैं, जो इनके प्रोटोकॉल हैं, वो कम करने पड़ेंगे। मैं किसी पाकिस्तानी से बात कर रहा था, उसने मुझे बताया कि 5-7 गाड़ियों का काफिला चलता है एक जज के साथ। 5-7 गाड़ियों का काफिला एक जज के साथ के अंदर तकरीबन 4 से 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, और ये हर स्टेट के अंदर ऐसा हो रहा है। अमृतसर के एयरपोर्ट में हैरान हूं, मैं जयपुर के एयरपोर्ट देख चुका हूं। इंडिगो इस वक्त दुनिया की पहली एयरलाइन है जो सबसे ज्यादा तैयारे इस साल खरीद रही। दूसरा, मैंने जब इस पे मजीद देख रहा था, मेरे लिए शॉकिंग चीजें, मैं यहां पे नंबर सामने आ रहे हैं मेरे, कि टाटा कंपनी $365 बिलियन की कंपनी है, जबकि मेरे वतन अजीज का टोटल साल का बजट ही 341 बिलियन है। तो एक कंपनी का बजट जो है वो मेरे वतन अजीज से ज्यादा है, लेकिन हम नफरतों में फिर भी अभी वहीं के वहीं हैं। हम लर्न नहीं करना चाहते, हम जंग करना चाहते हैं। ये फिलॉसफी चेंज करनी होगी, सोच बदलने की, सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। जिस तरह मैंने उसके साथ अगले दिन भी बात की है कि 1990s में भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते का के प्रोजेक्ट चीजें परचेज करने का की रकम मौजूद थी। ये कल की बात नहीं है, नरसिम्हा राव और उसके बाद हमारे मनमोहन सिंह साहब के दौर की बात है। लेकिन आज देखें, आज के इतने 1990 से और आज के इंडिया, आज के भारत में क्या फर्क नजर आ रहा है। ये सोचना होगा कि हम कहां